हेलो एवरीवन। लिस्ट की क्लास के बाद में मैं आपके सामने फिर से आया हूँ। आज हम बात करेंगे जो आई सिविल जोधपुर जो है वो एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है 9 तारीख से। उस टेस्ट सीरीज की पूरी जानकारी जो है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। किस तरीके से टेस्ट बनेगा, कौन कौन से पार्ट में बनेगा, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस चेक होंगे, क्या क्या चीजें इसमें रहने वाली है, उन सब की बात मैं करने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि शुरुआत में ही मेंस की टेस्ट सीरीज क्यों। तो देखो, लगातार आप देख रहे हो कि कट ऑफ जो है वो लगातार नीचे आती जा रही है। भाई 344 थी, 344 से 314 आ गई, 314 से फिर 262 आ गई, 262 से इस बार 208 पे पहुंच गई। तो ये साफ दिखता है कि जो स्टूडेंट है वो मेंस आंसर राइटिंग में कहीं न कहीं थोड़ा अपने आप को कमतर है उसमें। उस जो आंसर राइटिंग है उसको किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बात। दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स वे में जो है वो बनाई गई। अनऑर्थोडॉक्स उस सेंस में कहूंगा कि इस टेस्ट सीरीज का जो पार्ट वाइज जिस तरीके से हमने डिवाइड किया है वो कहीं न कहीं आपको फील देगा जैसे आप मेंस लिख रहे हो उस तरीके। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे मेंस के एस्पिरेंट भी होंगे जिन्होंने पिछला मेंस लिखा है और मेंस में उनकी कॉपीज भी चेक हुई होगी, बहुत सारी चीजें हुई होगी, उनके बहुत सारे अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। बट जब फाइनली आप सोचो कि 100 प्लस मार्क्स आ रहे थे पर पेपर में और फाइनली जब 208 कट ऑफ गई तो वो 208 कट ऑफ भी क्रॉस नहीं कर पाए। ये कहीं ना कहीं बताता है कि उनके आंसर राइटिंग में हल्की सी कमी है। उस कमी को दूर किया जाना चाहिए। अब कैसे ये कमी दूर होगी, किस तरीके से आंसर राइटिंग बेटर की जा सकती है, तो इसके लिए आई सिविल जो है इसमें जो मेंटरशिप है, जो भी लोग टेस्ट सीरीज बना रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस सेलेक्टेड लोग जो है वो लोग हम लोग मिलके इसको तैयार कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मानना है कि जब तक विद्यार्थी आंसर राइट नहीं करेगा तब तक वो जो मेंस की जो कड़ी है वो उसके हाथ में नहीं आएगी। और मेंस बेसिकली एक थॉट प्रोसेस का खेल है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का खेल है, और आंसर राइट किस तरीके से फॉर्मेट में किया जाता है उसका खेल है। इस चीज को हम विशेष एम्फेसिस करेंगे इस पूरी टेस्ट सीरीज में। अब शेड्यूल क्या रहेगा, किस तरीके से ये टेस्ट सीरीज चलेगी, थोड़ा सा मैं अभी से शुरुआत में ही आपको बता देता हूँ। ये टेस्ट सीरीज थोड़ा सा टाइट शेड्यूल के साथ आने वाली है क्योंकि आप बहुत बड़े एग्जाम को क्रॉस करने की बात सोच रहे हो। जब हम राजस्थान के सबसे बड़े एग्जाम की बात कर रहे हैं तो हमें उसी रूप में टफ भी बनना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा छोटा होना चाहिए शेड्यूल, थोड़ा ये बहुत ही ज्यादा है, इतना नहीं होगा। मेंस में बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय कम पढ़ने के साथ किस तरीके से ज्यादा लिखा जाता है इस पे बात होती है। एक बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये देखनी है आपको कि इस टेस्ट सीरीज में जितने भी टेस्ट होंगे उसको हमने सेक्शनल बांट के कर रखा है। तो कोशिश करेंगे कि टेस्ट होने से पहले जितने भी टेस्ट सीरीज में आने वाले एस्पिरेंट हैं उनको अगले टेस्ट में किस तरीके से तैयारी करनी है उसका पूरा एक खाका तैयार करके देंगे कि भाई अगले टेस्ट में आपको इस तरीके से ये सब्जेक्ट पढ़ के आना है। और फिर हम इस तरीके से टेस्ट लेने वाले हैं ताकि उनकी एक फ्रेमिंग बनी रहेगी कि अच्छा चलो इस टेस्ट को, इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ना है और आपके आने वाले एग्जाम में इस तरीके से जो है क्वेश्चंस बनने वाले हैं। एक बात ये देख। और दूसरा मैं कोशिश करूंगा जो ऑनलाइन जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए कि जो फर्स्ट पेपर है उसको कैसे तैयार किया जाए, सेकंड पेपर है उसको कैसे तैयार किया जाए, थर्ड पेपर है उसको कैसे तैयार किया जाए, इनफैक्ट फोर्थ पेपर को भी किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, उस पे भी एक वीडियो लेके आने की हम सोच रहे हैं। देखते हैं उस पे हम कितना खरा उतर पाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से ये टेस्ट सीरीज चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं, इस टेस्ट सीरीज का नाम आपने रखा है प्रखर। प्रखर 1.0 है ना। और दूसरा इसका देखोगे तो एक्सेल। हम चाह रहे हैं कि ये जो है टेस्ट सीरीज आपको एक्सेल करवाए। अब देखते हैं टेस्ट सीरीज की शुरुआत। टेस्ट किस तरीके से शुरू होंगे, तो सबसे पहले देखते हैं 20 टेस्ट होंगे। और 20 टेस्ट को भी अगर आप देखोगे तो हमने बांट रखा है इसको। 15 टेस्ट तो सब्जेक्ट वाइज होंगे और उसके बाद 5 टेस्ट जो है वो फुल लेंथ होगी। ये मोटा मोटा हर टेस्ट सीरीज जहां भी जाते हो आप, पहले सब्जेक्ट वाइज लिया जाता है, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, तो बड़ी बात है हमने इसको फॉर्मेट के रूप में तैयार किया है। कैसे फॉर्मेट, जैसे अगर आप मेंस में जाते हो तो मेंस में आपको जो फॉर्मेट मिलता है सबसे पहले 70 मार्क्स का मिलता है मान लेते हैं, है ना। अगर आप कोई थर्ड पेपर दे रहे हो तो 75 मान लो, फिर 65 का मिलेगा और फिर 60 का मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। और सेकंड पेपर अगर दे रहे हो तो उसका 70 प्लस 65 65 ऐसा है। 70 65 एंड 65 ये सेकंड पेपर का फॉर्मेट है, ये फर्स्ट पेपर का फॉर्मेट है। इसी तरीके से हमने फॉर्मेटिंग की है। सबसे पहला जो सेगमेंट होगा फर्स्ट, वो 65 मार्क्स का होगा। इसमें क्या होगा, पहले 5 मार्क्स के होंगे 5 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 10 मार्क्स के होंगे 4 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इसका मतलब विद्यार्थी पहले 5 नंबर का क्वेश्चन लिखेगा फिर 10 का लिखेगा, फिर सेकंड सेगमेंट में जाएगा उसी सब्जेक्ट में, फिर से वही उसी सेगमेंट, 5 5 नंबर के 25 और 10 मार्क्स के 40, टोटल मिला के 65।
ये दूसरा सेगमेंट होगा जो कि उसी विद्यार्थी को उसी टेस्ट में लिखना है। मानना माना कि हमारा ये मानना है कि कंटिन्यूअस अगर आप एक ही जैसे 2 मार्कर लगातार लिखे जा रहे हो, 5 मार्कर लगातार लिखे जा रहे हो, तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है और थोड़ा बोरियत भी होती है। नहीं तो आपने 5 मार्कर लिखा उसके बाद स्विच हुए 10 पे, तो आपका माइंड जो है वो थोड़ा-सा स्विचिंग ओवर सीखेगा। उसके बाद 70 मार्क्स का जो टेस्ट होगा वो होगा बेसिकली हिंदी इंग्लिश का। तो टोटल 3 तरीके के सेगमेंट बनेंगे। 3 सेगमेंट में सबसे पहला 65 मार्क्स का बनेगा जो कि सब्जेक्ट का होगा, फिर 65 मार्क्स का बनेगा वो भी सब्जेक्ट का होगा, फिर 70 मार्क्स का बनेगा वो हिंदी और इंग्लिश का होगा। ये आपका टोटल ऐसे इस तरीके से टेस्ट बनने वाला है। 65, 65 एंड 70 हर पेपर। उसके बाद बात करते हैं कि इसको क्वेश्चंस में किस तरीके से बाँटा हुआ है, वो मैंने बात कर ली कि पहला सेगमेंट 5 नंबर के 5 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, फिर दूसरा सेगमेंट 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल मिला के कितना हो गया 65। हिंदी का और इंग्लिश का जो है वो अकॉर्डिंग टू पेपर, जिसका जिस तरीके से वेटेज होगा उस तरीके से हम उसको मार्क्स देते हुए बाँटेंगे। अब चलते हैं आगे। अब आप देखो पहला टेस्ट है 9 तारीख को, जो मैंने पहले ही बोल दिया था। आज तारीख है 19 और 9 तारीख को टेस्ट होने वाला है। लगभग 20 डेज है आपके पास, तो आपको अभी से उस टेस्ट की तैयारी शुरू करनी है अगर आपको इस टेस्ट सीरीज में आना है तो। और उसको अच्छे से पढ़ के पहला टेस्ट देना है। सबसे पहले बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ के वो पहला टेस्ट देना है। ट्राई करना है कि मेरे मार्क्स कितने आते हैं। और बहुत ही आपको लगेगा भी कि यार मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, उसके रीजंस भी बताए जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो टेस्ट होने वाला है वो है एथिक्स का। अब आप 15 दिन में इस एथिक्स को पूरी तरीके से तैयार करोगे, पार्ट वाइज बांटोगे, पर डे के हिसाब से अपने सेगमेंट्स में तैयार करोगे। जो आपके पास अपने नोट्स है उसको भी देखोगे, उसके अलावा जो मैंने वीडियो में बात कर रखी है उन सोर्सेज से क्या करोगे आप, उसको एनरिच करोगे और एनरिच करने के बाद पूरे खुद के नोट्स बनाओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उन सब के नोट्स आपको खुद के बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स और बनाने हैं साथ के साथ, ताकि आपका काम जो है वो आसान होता चलेगा। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, मैं फिर बोल रहा हूँ। कहने में बहुत आसान होता है कि शॉर्ट नोट्स बना लेना, बहुत ही बोरिंग सा काम होता है, ज्यादातर विद्यार्थी नहीं बनाते हैं। बट जो लोग बनाएंगे वो बहुत फायदे में रहने वाले हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पहला टेस्ट हो गया, पहला सेगमेंट हो गया। उसके बाद हिंदी पे आते हैं, तो हिंदी में देखो पहला संधि है, दूसरा विलोम है। ये तो दो हो गए ग्रामर पार्ट। फिर दो सब आएंगे 10-10 मार्क्स के, मान लो आप। तो दो आ जाएंगे आपके, एक तो कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश में से एक, या अनुवाद ट्रांसलेशन। तो ये 10-10 मार्क्स के हो जाएंगे। और संधि जो है हम लोग बांट देंगे कितने नंबर का देना है। इसी तरीके से इंग्लिश में आर्टिकल है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, इनको भी हम लोग उसी तरीके से ग्रामर वाले पार्ट में। और कंफ्यूज्ड वर्ड है वो ए से ई तक, ये दोनों ये लगातार चलते रहेंगे आपके साथ साथ, तो आपके पूरे भी हो जाएंगे। फिर इसमें भी देखो लेटर है और ट्रांसलेशन है, ये भी 10-10 मार्क्स के हम लोग दे देंगे। तो आपके लिखने वाला पार्ट भी हिंदी के में तैयार हो जाएगा और ग्रामर वाला पार्ट भी तैयार होगा। तो ये बेसिकली आपके जो है हिंदी इंग्लिश तैयार कराने की हमारी रणनीति है। आपका एक सब्जेक्ट तैयार होगा, उसके साथ में आपकी हिंदी इंग्लिश भी सिमिल्टेनियसली, ग्रामर प्लस लिखने वाला पार्ट, ये दोनों साथ के साथ तैयार होंगे हर एक पेपर में। और फिर 3-4-5 पेपर के बाद यही रिवीजन में आ जाएंगे फिर से वापस। अभी आप आगे देखोगे, मैं बार बार ये दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आप शेड्यूल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये दोहराव हो रहा है यहाँ पर। फिर अगले टेस्ट में चलते हैं। अगला टेस्ट बेसिकली है पब एड का। कितने दिन बाद, 15 दिन, मतलब 2 वीक बाद में है। पहला देखो 9 को है, उसके बाद 23 को, मतलब 2 वीक के बाद आएगा पब एड। सेम पब एड को भी आपको शॉर्ट नोट्स में तैयार करना है, उसी तरीके से उसके कॉन्सेप्ट बनाने हैं। जो जो टॉपिक्स कम दिए हुए हैं नोट्स में उन सब की बुक रेफर करनी है, उनको अच्छे से देखना है। 15 दिन में बहुत अच्छे से उसको तैयार करना है। एथिक्स भी बहुत अच्छे से तैयार करनी है 15 दिन में। 15 दिन में ही आपको तैयार करना है पब एड को बहुत ही अच्छे से, क्योंकि 15 डेज दिया है। उसी के साथ देखो ग्रामर वाला पार्ट, उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची, ये ग्रामर हो गया। और फिर देखो अर्थशास्त्र की और अनुस्मारक है, अनुवाद है। फिर से आपके वो की वो बात आ गई। ये तो लिखने वाली बात हो गई, ये ग्रामर वाली। इसी तरीके से यहाँ पर भी दो लिखने वाले हैं, एक ग्रामर है। ट्रांसलेशन लगातार साथ साथ चल रहा है, देखो आप। तो ये जो चीजें हैं, ट्रांसलेशन पे काम करना है इस तरीके से, ये हम लोग बेसिकली जब आप आओगे तभी, मैं ज्यादा वीडियो में बात नहीं करूंगा, जब आप आओगे तब पता चलेगा कि अच्छा इस तरीके से आगे होगा। फिर तीसरा टेस्ट देखो 7-12 को है, उसमें पूरी की पूरी साइंस ली है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायो है। ये तीनों सेगमेंट 15 डेज आपको दिए हैं, आप अपने हिसाब से बांट लेना। 5 दिन में ये करना है, 5 दिन में ये करना है, 5 दिन में ये करना है। ये तीनों सेगमेंट में बढ़ जाएंगे। इनके भी एनसीईआरटी से नोट्स बनाने हैं आपको अच्छे से, खुद के नोट्स बना के तैयार करके फिर अच्छे से इसको पेपर देने के लिए आपको यहाँ आना है। फिर सेम वही, ये ग्रामर वाले पार्ट, ये लिखने वाला पार्ट, इधर भी ग्रामर वाला पार्ट, ये लिखने वाला पार्ट। ये तो कंटिन्यूअस आपके साथ चलने वाला है। अब आप इसकी बात करते हैं, देखो इसमें क्या होगा, 65 और 65 इसके दो खंड बन जाएंगे, इन दोनों का मिला के 70 मार्क्स का बनेगा। सेम इसका भी 65 और 65 पीछे बात की थी, इन दोनों का मिला के 70 का बनेगा।
फिर इसका भी 65 और 65 बनेगा, और इन दोनों का मिला के 70 मार्क्स का बनेगा। इस तरीके से ये सेगमेंट चलता रहेगा। 65 सब्जेक्ट के और 70 मार्क्स हिंदी इंग्लिश, 65 सब्जेक्ट के 70 मार्क्स हिंदी। अगला टेस्ट देखो आप। अगला टेस्ट 21/12 को है। टोटल वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आईआर, वर्ल्ड इकोनॉमी। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा पूरे विश्व में क्या क्या चल रहा है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, उस समय पुराने में विश्व का इतिहास कैसा था। ज्योग्राफी में बात करोगे वर्ल्ड की फिजियोलॉजी, फिजियोग्राफी कैसी है, और उसके बाद में आईआर में किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन चलता है। तो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम लोग। ये पूरा विश्व क्या जो है जानकारी आपको पूरे 15 डेज में लेनी है। ये भी नोट्स बनाने हैं, है ना, अच्छे से तैयार करना है। फिर 15 दिन बाद आपको आना है। फिर इसमें भी ये ग्रामर वाला पार्ट है और फिर ये लिखने वाला पार्ट है। फिर इधर भी ये ग्रामर वाले पार्ट है, ये लिखने वाला पार्ट है। तो ये कंटिन्यूअस चलेगा। फिर से ये भी 65 ये दोनों मिला के 70। फिर अगला देखो। अगला जो है वो 4/1 को, फिर 2 वीक बाद में इंडियन हिस्ट्री है पूरी की पूरी। तो अच्छे से तैयार करनी है आपको 15 दिन में। और फिर आना है आपको कि इसको 65 और 65 हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना के तैयार करनी है। बहुत सारे फैक्ट्स नहीं रटने हैं, मेंस के हिसाब से तैयार करके आना है। कैसे तैयार की जाएगी वो जब पेपर होने से पहले बताया जाएगा आपको कि ये इस तरीके से तैयार किया जाएगा। उसके बाद देखो संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये फिर से वही पलवन, निबंध और ये वाला लिखने वाला पार्ट है। इधर भी ये ग्रामर वाला पार्ट, ये लिखने वाला पार्ट, ये कंटिन्यूअस चलेगा। ये फिर से कितने मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का। बहुत ही मुश्किल है, मैं जानता हूँ, बट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की मतलब सेवा की आप उम्मीद करते हो तो उसमें ये संघर्ष तो मांगता ही है। उसके बाद आगे चलते हैं। छठा, इन ज्योग्राफी। अब यहाँ पर देखो खेल। ये था अपना 4 तारीख को। अगला टेस्ट आ रहा है 11 तारीख को, मतलब 7 दिन बाद अगला टेस्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्री सामने होगी। जब प्री सामने होगा तो हम इसको 7 दिन में कर लेंगे। अगर प्री नहीं हुआ तो इसको फिर से 15 दिन देके अच्छे से आप तैयार करना है। 15 डेज 15 डेज 15 डेज इसी तरीके से चलेंगे। बट प्रीलिम्स आ गया तो फिर अपन इसको 7 डेज में लेने वाला है। इंडियन ज्योग्राफी बहुत इजी है, आराम से तैयार कर सकते हैं। एनसीईआरटी, आरबीएसई दोनों बुक देख के तैयार कर लेना इसको। उसके साथ में ये देखो, ये सारे रिवीजन में आ रहे हैं। आप ये सारे के सारे आप देखोगे तो रिवीजन मोड पे चल रहा है। फिर 7 दिन बाद में राजस्थान ज्योग्राफी, उसी तरीके से हिंदी इंग्लिश 70 मार्क्स की, राजस्थान फिर से 65 का। उसी तरीके से अगला टेस्ट थोड़ा लेंदी है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये थोड़ा लेंदी कह सकते हो, बट मेंस के हिसाब से पॉलिटी थोड़ा इजी बन जाता है, क्योंकि इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट की बात करनी है, ज्यादा आर्टिकल्स रटने नहीं है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके पास होने चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप आराम से पॉलिटी को हैंडल कर जाओगे। इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। कितने दिन मिलेंगे आपको? 7 डेज। उसी के साथ फिर से हिंदी इंग्लिश वही लिखने वाला और ये सारा का सारा पार्ट आ जाएगा। इसमें से हम सेलेक्टिव निकाल के आपको पूछ लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो टेस्ट है वो है 1 तारीख को। वो होगा पॉलिटिकल डायनेमिक, स्टेट पॉलिटी, मतलब राजस्थान की स्टेट पॉलिटी के बारे में बात करेंगे अपन। उसके साथ में सब शुद्धि, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, पलवन, निबंध, इन सब की बात करोगे आप। और एक्टिव, पैसिव, वन वर्ड, फ्रेजल, ट्रेसी और ट्रांसलेशन, ये वापस पढ़ने में आपके लिखने में आ जाएगा। ये भी 70 मार्क्स का होगा। ये फिर से 65 का होने वाला है। 10th नंबर टेस्ट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द टैग को 2 भागों में बांट दिया है। एक तो एक तरीके से कहते हैं स्टैटिक, अभी जो मॉडर्न आई है वो अलग है। पुरानी जैसे नैनो टैग और वो सब, इसका विस्तृत शेड्यूल जो है वो दे रखा है। आप आराम से देख लेना टैग में कौन कौन से आ रहे हैं। उसका डिटेल सिलेबस हमने दे रखा है, वो आराम से आप देख सकते हो। उसी तरीके से ये रिवीजन में आ चुके हैं वापस 70 मार्क्स का। ये सब रिवीजन चल रहा है यहाँ पर हिंदी। तो मोटा मोटा ये है कि 2 बार आपकी हिंदी रिवीजन होगी और एक सब्जेक्ट साथ में चल ही रहा है। उसके बाद 11वां टेस्ट देखो। 11वां टेस्ट जो है वो मेनली जो है 15/2 को या 7 दिन बाद फिर से टेक्नोलॉजी, जैसे ब्लॉकचेन क्या होती है वो उसमें दिया हुआ है। तो आप एक बार डिटेल सिलेबस देख लेना। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आएगी फिर से 70 मार्क्स की। इसमें कोशिश करेंगे कि ग्रामर वाला पार्ट जो है वही दे, 50+20, है ना। तो वो वाला पार्ट देने की सोच रहे हैं, या इसको छोटा करके 25-10, और फिर लिखने वाला पार्ट भी साथ में 1-2 रख लें, वो देख लेंगे। उसके बाद में 22 तारीख को देखो, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 7 दिन बाद में, फिर आर्ट एंड कल्चर 7 दिन बाद में, इंडियन इकोनॉमी 7 दिन बाद में, राजस्थान इकोनॉमी साथ में। इसी के साथ हिंदी इंग्लिश भी साथ के साथ चलती रहेगी। इट मीन्स 7 दिन में आपको हिंदी इंग्लिश भी साथ साथ पढ़ना है और एक सब्जेक्ट तैयार करके आना है। ये बात कर रहा हूँ मैं 15/3 तक की। इस समय आपके सेक्शनल टेस्ट जो है ऑलमोस्ट पूरे हो जाएंगे। एक बार आपका कोर्स हो जाएगा 15/3 तक। आप सोचो नवंबर में शुरू किया है, इतना सारा अपन ने पूरा बर्डन लिया है, फिर भी आपके मार्च तक जाके पूरा हो रहा है। तो आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते हैं।
अगले जो है फुल लेंथ टेस्ट है वो 7-7 दिन बाद है, 22 तारीख को है, 29 तारीख को, 6 तारीख को है, 12 तारीख को और 19 तारीख को। फुल लेंथ में आपने देखा होगा कि हमने माइनर सब्जेक्ट नहीं लिए हैं। माइनर सब्जेक्ट इसलिए नहीं दिए कि अभी जो है अपन पूरा हमारा फोकस सिर्फ एंड सिर्फ बड़े जो है जिसमें आंसर राइट किया जा सकता है उस पे है। जो माइनर है उसके बारे में थोड़े ऑथेंटिक सोर्स वगैरह वो सारा देख के उसकी तैयारी बाद में देखेंगे। पहले जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी तैयारी करने की है। और इस बार आपने देखा ही होगा माइनर सब्जेक्ट जो थे वो मोटा मोटा रीच से बाहर ही थे, तो उनके थोड़े ढंग के ऑथेंटिक सोर्स के साथ जाने के बाद ही हम कोशिश करेंगे कि उनके टेस्ट शेड्यूल करें। इसी के साथ मैं इस टेस्ट सीरीज की जितनी भी जानकारी थी वो मैंने फास्ट फॉरवर्ड रूप में आप तक पहुंचा दी है। और कोशिश करेंगे कि इस टेस्ट सीरीज को बहुत ही बेहतर बनाएंगे और आंसर राइटिंग पे विशेष बल दिया जाएगा इस टेस्ट सीरीज में। और कॉपी चेक जो है वो सिलेक्टेड जो लोग हैं उनको ही दिया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इस टेस्ट सीरीज को हम बनाने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है इसी के साथ। थैंक यू।